अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस दिन हम लोग घर शिफ्ट हुए, ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। मैं अभी यहाँ पे इस टाइम पे किचन में आई हूँ और सोच रही हूँ कि किसी तरह मैं किचन की डीप क्लीनिंग शुरू करती हूँ, हिम्मत करती हूँ ताकि सारे बर्तन में ला के यहाँ पे जो है ना सेट कर लूँ। अभी तक सारे पैक ही पड़े हुए हैं क्योंकि कल से बच्चों ने स्कूल जाना है। फ़िलहाल वो घर पर ही थे कुछ दिन क्योंकि उनकी मिड टर्म ब्रेक्स चल रही थी। तो कल से वही ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स और लंच की प्रॉपर एक रूटीन शुरू हो जाने वाली है। तो मैं सोच रही थी उससे पहले मेरा किचन सेट हो जाए। तो किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी है। तो बस मैंने हिम्मत की और ओवन यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको मैं रखती हूँ अंदर और फिर उसके बाद मैं किचन की डीप क्लीनिंग शुरू करती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन अगर मैं वेट करती, मंगवाती और फिर लेट हो जाता, फिर मैंने सोचा कि बस मेरे पास जो है उसी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बाउल में पानी लिया, डिश सोप डाला ढेर सारा और बस उसको मिक्स किया। मेरे पास इवन बेकिंग सोडा भी नहीं था, अगर वो भी होता ना तो बहुत ईजी हो जाता, लेकिन फिर भी बहरहाल इससे भी हो गया था। तो बस मैंने ग्लव्स पहने फट से और मेरे पास स्टेनलेस स्टील की जो वायर्स होती हैं ना वो थी। बस उससे जो है मेरे पूरे किचन की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट की। किचन के जो बाकी एरियाज़ हैं ना वो फिर भी बेहतर हैं, लेकिन जो ऊपर वाली वॉल्स, ऊपर वाली कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा मेसी हुई थी। जैसे इतनी ग्रीस थी जैसे पता नहीं कितने सालों से इनको बिल्कुल टच ना किया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये जो ग्रीस है वो बिल्कुल रिमूव ही नहीं हो रही थी। मैं 2-3 दफ़ा रब करती थी उस एरिया को तो वो क्लीन हो रही थी, ग्रीस उसकी रिमूव हो रही थी। तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो ये आसानी से हो जाएंगी। तो खैर मंसूर तो बोल रहे थे कि फ़िलहाल इनको ना क्लीन करो, क्योंकि उनका था कि हम वैसे भी हेल्पर ढूंढ रहे हैं, तो हेल्पर मिलेगी तो उसे हम क्लीन करवा लेंगे। तो वो कहते हैं कि थोड़े बहुत बर्तन रख लो और बाकी बेशक जो है उनको पैक ही रखो। तो लेकिन मेरा दिल नहीं मारा था कि मैं इस किचन में कैसे कुकिंग स्टार्ट करूं, और दूसरा ये हेल्पर का भी पता नहीं है कि 1 वीक 2 वीक कितना टाइम लगे। तो तब तक मैं इसी तरह से किचन तो नहीं छोड़ सकती। तो मैंने सोचा हिम्मत करती हूँ और फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी एरिया थे ना, जैसे ऊपर कैबिनेट के ऊपर वाली साइड पे, तो मैं उसमें थोड़ी देर के लिए मैंने उसमें ये सोप का पानी डाल के रख दिया 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद रब किया तो वो ग्रीस आसानी से रिमूव हो गई। तो इस तरह से करके मैंने फिर ऊपर वाली जो सारी कैबिनेट्स हैं वो मैंने क्लीन कर ली। तो ऊपर वाली सारी वॉल्स और कैबिनेट्स के जो ऊपर वाला एरिया है वो सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। ग्रीस सारी रिमूव हो गई, इवन कॉर्नर्स तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। सो देखें कितना साफ़ सुथरा अब लग रहा है ये ऊपर वाला एरिया। बस मैं उसके बाद ना फिर मैंने क्या किया था, कपड़ा लेके 2-3 दफ़ा मैंने जो सोप वाला पानी था वो मैंने गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया था। तो इस तरह से साफ़ हो गई। तो पहले वॉल की, उसके बाद ये सारी कैबिनेट की, उसके बाद फिर मैं ये वाली कैबिनेट्स के नीचे वाले एरिया और नीचे वाली कैबिनेट सारी क्लीन करूँगी। मेरा बहुत दिल था स्टार्ट में कि मैं एक बार सोप लगा के पूरा पानी जो है वो यहाँ पे डाल दूँ और पानी से मैं सारा क्लीन करूँ। लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा स्विचेस लगे हुए थे और मुझे डर था कि ये ना मुझे करंट लग जाए। मंसूर भी घर पे नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली जब ऊपर मैं गई हुई थी ना, तो मैं बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स ले रही थी कि स्लिप ना हो जाऊं, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे भी सर्फ आया हुआ था, तो ये ना स्लिप हो जाऊं। तो बहुत केयरफुली फिर मैंने सारा किचन जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। बैक वाली वॉल्स जो हैं वो अभी रहती हैं, वो 1-2 दिन के बाद शायद मैं क्लीन करूँगी, लेकिन सामने वाला एरिया जो सारा क्लीन हो गया है। अब ये जो मेरी कैबिनेट्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन न्यू लग रही हैं, बिल्कुल चेंज लग रही हैं। जीनिया यहाँ पे आई, जीनिया कहती है कि मुझे लग रहा था कि जो वॉल्स हैं ना ये है ही ब्लैक इसी तरह की है। तो अब जो है किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया ये।
और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है उसकी कुछ इस तरह से हालत है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। बस वो जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपना कमरा सेट किया था, बच्चों का कमरा भी मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया था। चीज़ें फिर भी इधर उधर हैं, लेकिन ये था कि फिर भी बेहतर हालत है। लेकिन ड्राइंग रूम और किचन की तो बहुत ही बुरी हालत थी। तो ड्राइंग रूम में जितने भी कॉटन्स थे ना उसमें मैंने ओपन कर लिए थे ताकि मुझे पता चले कि किचन की चीज़ें कहाँ पे हैं। तो बस इनको मैंने खोल लिया था। अब ना मैं सारे जो कॉटन्स हैं वो मैं किचन में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं सारे जो कैबिनेट्स में चीज़ें हैं ना किचन की वो सारी मैं रखना शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपने लिए अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई है। चाय मैंने कप में निकाल ली है और फिर मुझे याद आया कि जो क्लीनिंग करते हुए सारे डस्टर वगैरह यूज़ किए थे ना, इनको भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, ये भी क्लीन हो जाएंगे। तो बस इनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया अभी। ये जो है ना अभी दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और अब मैं आई हूँ किचन पे। मैंने सोचा कि किचन को प्रॉपर सेट करना शुरू करती हूँ और इस पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले तो मैंने वाटर डिस्पेंसर बिल्कुल कोने में ही रखा है। उसके बाद माइक्रोवेव के ऊपर मेरे पास एक बैम्बू ट्रे थी वो रखी है और उसके ऊपर एक क्यूट सा मनी प्लांट वो रखा है और एक बाउल रखा है। उसके साथ एक स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर वुडन स्पून्स एंड स्पैचुलास रख रही हूँ और उसके साथ ही मैंने चॉपर ये रख लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने सोचा कि जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो यहाँ सामने ही रखती हूँ। उसके बाद अच्छा ये स्टैंड वगैरह रखने से क्या होता है कि किचन विजुअली भी बहुत अच्छा लगता है और स्पेस भी काफ़ी सेव हो जाती है। जैसे नीचे भी आप काफ़ी कुछ रख सकते हो, बाउल्स एंड कप्स और इस तरह की चीज़ें। और साथ ही यहाँ पे एयर फ्रायर रख रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होता है। और उसके साथ मैंने स्टैंड रखा है। जो स्टैंड है ना, देखें अगर सारी चीज़ें मैं इसी तरह से रख लेती एक लाइन में शायद इतनी अच्छी लुक ना आती। तो चीज़ों को हाइट देने से और थोड़ा सा चेंज करने से बहुत ज़्यादा लुक चेंज हो जाती है। और बस एंड पे मैं यहाँ पे रख रही हूँ डो मेकर। यहाँ पे ना जो ट्रे है उसके ऊपर मैंने ये बखूर का जो स्टैंड है वो रखा था। तो बस मैं इसको हटा रही हूँ। मुझे ये सिंपल ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भी वुड का था तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा अच्छी लुक आएगी, लेकिन बस वो मैंने हटा दिया है। तो ये वाला जो एरिया है ना इस तरह से डन हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। कुछ चीज़ें वगैरह चेंज करनी है उसके बारे में भी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं बहुत वेट करूँगी। अभी तो जो है ना मैं चीज़ें बस रख रही हूँ, जो चीज़ समझ आती जा रही मैं रख रही हूँ, लेकिन शायद बाद में मैं चीज़ें चेंज करती रहूँगी क्योंकि स्टार्ट में आपको इतना आइडिया नहीं होता जब आप किसी भी घर में न्यू जाते हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सहूलत के मुताबिक आप चीज़ें यहाँ वहाँ चेंज कर देते हो। और ये वाला जो कॉर्नर है ना इस पे भी एक कॉर्नर पे तो मैंने बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड एंड ट्रे वुडन की जो चीज़ें हैं वो रखी हैं और फिर दोबारा से एक ट्रे रखी है और इसके ऊपर स्पून्स एंड ऑयल और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है और एक मनी प्लांट रखा है। तो इस तरह से ये एक कॉर्नर रेडी हो गया है। गैस स्टोव के साथ भी एक छोटा सा काउंटर टॉप है, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं। इसको बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं किया, थोड़ी बहुत चीज़ें रख रही हूँ। जैसे एक ट्रे रखी है, ट्रे के ऊपर टी, शुगर, कॉफ़ी और आर्टिफिशियल प्लांट एक रखा है यहाँ पे भी बहुत ही स्लीक सा, और थोड़ी बहुत प्लेट्स रखी है, स्पून होल्डर है। इस एरिया को मैंने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं किया क्योंकि मेरा प्लान है कि यहाँ पे ना ज़्यादातर रोटी वगैरह बेलना, उसके अलावा चॉपिंग कटिंग इसी एरिया पे ज़्यादा करूँगी। और ये वाला जो काउंटर टॉप है इसको इसी तरह से रखूँगी ताकि ज़्यादा मैसी ना हो ये। तो इस तरह से ये लुक है मेरे किचन की। अब जो है सारी कैबिनेट्स मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैबिनेट्स को मैंने किस तरह से सेट किया है। ये जो फर्स्ट कैबिनेट है ना इसमें सारी ग्लास और कप्स और जो बाउल्स होते हैं वो सारे मैंने रखे हैं। दूसरी जो कैबिनेट है उसमें मैंने कुछ ऊपर वाली साइड पे प्लास्टिक की चीज़ें और नीचे वाली साइड पे सारी प्लेट्स और यहाँ पे सारे जो दाल हैं और इस तरह की। अच्छा, वहाँ पे जो मेरा पुराना किचन था ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं रखे हुए थे। तो यहाँ पे उस लिहाज से मुझे बर्तन बहुत खुले खुले लग रहे थे और बहुत अच्छी स्पेस थी। और तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह से चीज़ें सेट कर दी हैं। अब जो नीचे वाली कैबिनेट्स हैं ना यहाँ पे
मैंने फ़र्स्ट ड्रॉ में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, उसके अलावा सर्विंग बाउल, सेकंड में आटा, चावल और जो स्टील के बर्तन हैं वो यहाँ पे रखे हैं, और थर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे इस ड्रॉ में। तो यहाँ पे मैंने पैन, पॉट्स और तवा वगैरह यहाँ पे रखा है। उसके बावजूद भी अंदर काफ़ी स्पेस है। तो फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे बर्तन जो यूज़ हम बहुत कम करते हैं तो उनको अंदर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कैबिनेट भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस कुछ इस तरह से चीज़ें जो है वो मैंने सारी किचन में रख दी हैं। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लग रही है। मुझे ना बस डो मेकर का है, मेरा प्लान है कि शायद उसको मैं नीचे रख दूं, क्योंकि ये डेली तो यूज़ नहीं होता, जब यूज़ करना होगा तो ड्रॉ से मैं निकाल लूँगी। तो खैर अच्छा, इस साइड पे भी ना इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई हैं। ये जो है ना 3 ड्रॉज़ हैं। फर्स्ट ड्रॉ पे मैंने सारी स्पाइसेस रखी हुई हैं। फ़िलहाल तो जितने भी जार्स हैं ना वो सारे डिफरेंट हैं, सबके कैप्स डिफरेंट है। लेकिन मेरा बड़ा प्लान है कि ड्रॉज़ के लिए जो क्यूट से स्पाइस ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं ना, मेरा बहुत टाइम से दिल था, लेकिन मेरे पुराने किचन में इस तरह के ड्रॉज़ नहीं थे। तो अब हैं, तो मैं अच्छा सा जो है ना एक स्पाइस ऑर्गेनाइज़र भी लूँगी जब मिलेगा तो। और बस सेकंड ड्रॉ में भी थोड़े बहुत मसाले रखे हैं। थर्ड ड्रॉ में भी चारकोल और बखूर की चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, मैंने इस तरह से किचन में सेट करके रख दी हैं। और जो ड्रॉ है ना उनके साथ भी एक छोटी सी कैबिनेट है। यहाँ पर मैंने कुकर रखा हुआ है, और जो आलू प्याज हैं वो मैंने यहाँ पे साइड पे फ्रिज के साथ भी मैंने एक रैक रखा है, उसमें आलू प्याज और बाकी चीज़ें मैंने सेट करके रखी हैं। और सुबह के टाइम पे जो मैंने डस्टर वगैरह वॉश किए थे ना, वॉशिंग मशीन में डाले थे, इनको मैं निकालना भूल गई थी। तो बस अब इनको मैं निकालती हूँ। और यहाँ पे ना पहले से तार वगैरह लगा के रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं इनको बिछा दूँगी। और बहुत अच्छी यहाँ पे धूप आती है, तो छोटे मोटे कपड़े ना यहाँ पे भी बिछा सकते हैं। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट काम की। जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद लाजमी बखूर जो है वो जला के रखती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है। अपने किसी एक काफ़ी पहले ना मैंने शॉर्ट में ये मैंने जलाई थी, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है। तो ये बखूर और ऊद होता है जो कि जलाते हैं नॉर्मली यहाँ पे। अरब कल्चर में बहुत नॉर्मल है, और इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है पूरे घर में इसकी खुशबू। और मैं ये लाजमी सुबह शाम जो है ना लाजमी अपने घर में जलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर से अच्छी खुशबू आए। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।